हेलो फ्रेंड्स, एक लर्न इंग्लिश विद पारुल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम सेल्फ हेल्प बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और बीच बीच में जो भी डिफ़िकल्ट वोकैब्स होगी उसकी हिंदी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम अभी से स्टार्ट करते हैं। योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड, यानी आपकी प्रवृत्ति, आपका सोचने का तरीका इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड, आपकी खिड़की होती है संसार के लिए। बेटर कीप योर सेल्फ क्लीन एंड ब्राइट, अच्छा होगा कि आप खुद को साफ़ सुथरा रखें। यू आर द विंडो थ्रू विच यू मस्ट सी द वर्ल्ड, आप एक खिड़की हैं जिसके द्वारा आपको संसार को देखना होता है। इट वॉज जस्ट आफ्टर 1 PM, 1 बजे के तुरंत बाद ही, एंड सारा वॉज गेटिंग हंग्री, 1 बजे के तुरंत बाद ही सारा को भूख लग रही थी। शी हैड पुट इन अ फ्यू प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ वर्क एट हर डेस्क, उसने कुछ प्रोडक्टिव यानी उत्पादक घंटे काम के या कुछ लाभदायक घंटे काम के अपने डेस्क पर बिताए थे एट हर डेस्क, एंड डिसाइडेड टू गेट अ बाइट टू ईट एट अ नियर बाई कॉफ़ी शॉप, और उसने निर्णय किया कि वह जाएगी खाने के लिए एट अ नियर बाई कॉफ़ी शॉप, पास के ही नियर बाई, पास के कॉफ़ी की दुकान से। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट बाद, सैम वॉक्ड इनटू द कॉफ़ी शॉप, सैम कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी की दुकान में आया। ही टू वॉज ऑन हिज लंच ब्रेक, वह भी अपने लंच ब्रेक पर था। सैम सैट डाउन एट अ टेबल अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम सारा, सैम बैठ गया एट अ टेबल पर, अ फ्यू फीट अवे यानी कि कुछ ही फीट दूर, फ्रॉम सारा से। द सेम वेट्रेस सर्व्ड सारा एंड सैम दैट आफ्टरनून, एक ही वेट्रेस ने सर्व यानी खाना परोसा सारा को और सैम को दैट आफ्टरनून, उस दोपहर। ईच कस्टमर वेटेड अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर द वेट्रेस टुक द ऑर्डर, प्रत्येक कस्टमर यानी प्रत्येक ग्राहक ने वेटेड इंतज़ार किया, अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम समान समय यानी एक बराबर समय, बिफोर द वेट्रेस टुक द ऑर्डर इससे पहले कि वेट्रेस ऑर्डर लेती। ईच ऑफ देम रिसीव्ड देयर मील अराउंड द सेम टाइम, मील यानी भोजन, सभी ने रिसीव यानी ग्रहण किया या लिया, सभी ने लिया या पाया, सभी ने अपना भोजन पाया अराउंड द सेम टाइम, लगभग समान समय। ईच ऑफ देम वॉज सर्व्ड वेल प्रिपेयर्ड होलसम फूड, सभी को परोसा गया वेल प्रिपेयर्ड यानी अच्छे से पका हुआ और पूरा खाना परोसा गया। एंड ईच वेटेड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, और सभी ने बराबर समय इंतज़ार किया, फॉर द वेट्रेस टू डिलीवर द चेक, वेट्रेस के लिए, और सभी ने बराबर समय इंतज़ार किया फॉर द वेट्रेस के लिए, टू डिलीवर द चेक यानी चेक देने के लिए। बट दैट्स वेयर द सिमिलैरिटीज़ एंडेड, सिमिलैरिटीज़ यानी समानता, लेकिन वहीं समानता ख़त्म हो जाती है। सारा हैड वॉक्ड इनटू द कॉफ़ी शॉप विद अ स्माइल, सारा कॉफ़ी की दुकान में आई, वॉक्ड इनटू कॉफ़ी शॉप विद अ स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ। अ स्प्रिंग एट हर स्टेप यानी उछाल, या अ स्प्रिंग उसके कदमों में एक उछाल था। एंड अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन द वर्ल्ड, आउटलुक मीन्स नज़रिया, और उसका नज़रिया बहुत ही सकारात्मक था, ऑन द वर्ल्ड संसार को लेके।
इट वॉज प्लेन फॉर एवरी वन टू सी, यह सभी के लिए सामान्य था देखने में. हर बॉडी लैंग्वेज एंड हर पोस्चर रिफ्लेक्टेड हर ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावादिता या खुशी. उसकी बॉडी लैंग्वेज एंड हर पोस्चर और उसके शरीर का भाव, पोस्चर यानी शरीर का भाव, रिफ्लेक्टेड हर ऑप्टिमिज्म उसके आशावादिता या सकारात्मक सोचने को दिखा रहा था. रिफ्लेक्ट. सारा हैड अ डिलाइटफुल लंच. डिलाइटफुल यानी आनंददायक. सारा एक आनंददायक लंच यानी दोपहर का खाना खाई. एक्सचेंज्ड सम प्लीजेंट कॉन्वर्सेशन विद द वेट्रेस. प्लीजेंट यानी अच्छा, कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत. और उसने वेट्रेस के साथ एक अच्छी बातचीत एक्सचेंज किया यानी उससे बात किया. एंड वेंट बैक टू वर्क विद अ रिचार्ज बैटरी. और वापस काम पर चली गई विद अ रिचार्ज बैटरी, एक रिचार्ज बैटरी के साथ यानी खुशी के साथ. अदर हैंड हैड एंटर्ड द कॉफ़ी शॉप विद अ स्काउल ऑन हिज फेस. सैम दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, हैड एंटर्ड द कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप में आया, विद अ स्काउल ऑन हिज फेस. स्काउल यानी दुख अपने चेहरे पर. ही लुक्ड लाइक ही वुड बीन सकिंग ऑन सार पिकल्स ऑल मॉर्निंग. उसको देखने से ऐसा लगता था जैसे कि वह पूरे सुबह खट्टे अचार खा रहा हो, जिसका मतलब है कि वह ऐसा लग रहा हो कि वह पूरे सुबह से ही दुखी पड़ा हो. ही वॉज हंस्ड ओवर एंड टेंस. हंस्ड ओवर यानी वह झुका हुआ एंड टेंस और तनाव में था. हिज बॉडी लैंग्वेज क्राइड आउट स्टे अवे फ्रॉम मी. उसका बॉडी लैंग्वेज चिल्ला कर कह रहा था स्टे अवे फ्रॉम मी यानी मेरे से दूर रहो. स्टे अवे दूर रहना. ही वॉज अनॉयड व्हेन द वेट्रेस डिडंट टेक हिज ऑर्डर इमीडिएटली. वह परेशान था जब वेट्रेस ने उसका ऑर्डर नहीं लिया इमीडिएटली, जल्दी से. ही वॉज अनॉयड एट हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर हिज मील टू अराइव. वह परेशान हो गया या गुस्सा गया एट हाउ लॉन्ग कि कितना टाइम लग रहा है उसके भोजन को अराइव यानी उस तक पहुंचने में. ही कंप्लेंड अबाउट द फूड. कंप्लेंट यानी शिकायत किया. वह भोजन के बारे में शिकायत किया. एंड वॉज फ्यूरियस यानी एंग्री या क्रोधित. और वह क्रोधित हुआ व्हेन ही डिडंट गेट हिज चेक राइट अवे यानी तुरंत या इमीडिएटली. और वह क्रोधित हुआ जब उसने चेक को नहीं पाया राइट अवे, तुरंत. वाई डिड सारा एंड सैम हैव सच डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन द कॉफ़ी शॉप. क्यों सारा और सैम का हैव सच बिल्कुल अलग अनुभव रहा कॉफ़ी शॉप में या कॉफ़ी की दुकान में. रिमेंबर दैट ईच वॉज ट्रीटेड इन एग्जैक्टली द सेम वे. ट्रीटेड यानी व्यवहार किया गया. याद रखें कि प्रत्येक ग्राहक के साथ, प्रत्येक कस्टमर के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया. इट कम्स डाउन टू दिस. यह कहा जा सकता है कि यह कहा जा सकता है कि सारा सीज द वर्ल्ड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. सारा ने संसार को या दुनिया को एक सकारात्मक सोच से देखा, एटीट्यूड से देखा. सैम सीज द वर्ल्ड विद अ नेगेटिव एटीट्यूड. सैम ने संसार को एक नेगेटिव एटीट्यूड से देखा. यहाँ पे एक कोटेशन है, हम उसे भी देख लेते हैं. Attitudes are a secret power working 24 hours a day for good or bad. Attitude यानी सोचने का तरीका या प्रवृत्ति एक सीक्रेट शक्ति होती है, सीक्रेट पावर होती है जो कि काम कर रही होती है 24 आवर्स, 24 घंटे दिन में, या तो अच्छे के लिए या बुरे के लिए. सो आज हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया. सो hope you liked it. Thank you.